नम्रता कुमारी हुआ और मैं सरकारी विद्यालय में शिक्षिका हूँ, मैं टीचर हूँ। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, पिछले साल से 1-1.5 साल हो गया ना, कोरोना के चलते हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था तो पहले से भी बहुत अच्छी नहीं थी और बिहार तक, जहाँ तक की बात है, बिहार में एक मानव संसाधन जो थोड़ा बहुत लेकर के रह गया था। आप लोग सब जानते होंगे कि यहाँ के मजदूर लोग बाहर के राज्यों में जाकर के, विदेशों में भी जाकर के काम कर रहे हैं। मतलब मजदूर, बड़े बड़े ऑफिसर, IAS, IPS, हर कैटेगरी में अगर देखा जाए तो बिहार की भूमि ऐसी भूमि रही है जहाँ से मानव संसाधन की उत्पत्ति होती रही है कि नहीं? आप लोग को अगर मौका लगा होगा, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कहीं भी आप जाइए, वहाँ पर एक से एक पदाधिकारी भी आपको बिहारी मिल जाते हैं, बैंक कर्मचारी भी बिहारी है और काम करने वाले जन मजदूर से लेकर के फल बेचने वाले से लेकर के हर चीज, हर जगहों पर आप देखिएगा कि बिहारी लोग छाए हुए हैं और उनकी मेहनत और उनकी निष्ठा को देखते हुए मैंने तो अपने बच्चे थोड़ा सा शांत, मैंने तो अपने बहुत करीबी रिश्तेदारों के घर में देखा है कि वे लोग दोनों पति पत्नी बड़े बड़े पोस्ट पर हैं और पूरे घर की जिम्मेदारी उन्होंने दे रखी है अपने घर में काम करने व्यक्ति को, और वो लोग उनके घर में जस्ट एक एम्प्लॉय है, जैसे खाना बनाती है या फिर बागवानी करते हैं या फिर कोई ड्राइवर है। अधिकांश ये सारे लोग बिहार से ही मतलब संबंध रखने वाले लोग हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी बिहार की जो धरती है वो एक ऐसे श्रम संसाधन को, मानव संसाधन को उत्पन्न करती है जिस पर सारी व्यवस्था टिकी हुई है कि नहीं? मान लीजिए हम एक बड़ा सा रोजगार शुरू करते हैं तो उसमें हमको क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमको मजदूर चाहिए, कर्मचारी चाहिए, फिर हमको कुछ स्किल्ड कर्मचारी चाहिए, फिर उसका एक ऑफिसर चाहिए। एक अकेला ऑफिसर तो सारा काम नहीं कर लेता है, उसके जो हैंड्स होते हैं वो बहुत परिश्रमी होने चाहिए, जो कि हमारे बिहार की धरती से उत्पन्न होते रहे हैं। और ये आज की ही बात नहीं है, ये वर्षों से होता आ रहा है। तो अभी कोरोना काल में हम लोगों ने क्या देखा कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह से लोगों को, मतलब कोरोना काल में उनके डिमांड कम हुए, उनकी बिक्री कम हुई, तो उन लोगों के प्रोडक्शन में फर्क पड़ा और बड़े बड़े फैक्ट्री से भी लोगों को काम से निकाल दिया गया, है ना? ये परेशानी आई। दूसरी बात ये कि जो कोरोना जैसी महामारी थी वो विदेशों से ये बीमारी आई, विदेश से पहले महानगरों में आई, महानगर से फिर शहर में, और आज के डेट में शहर से गांव तक भी आ गई है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों के सामने 2-3 चैलेंजेस हैं, मतलब संघर्ष का मुद्दा है। सबसे पहली चीज कि हमारे पास एक तो शिक्षा का भी अभाव है। आप लोगों ने देखा होगा सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के नाम पर बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। प्राइवेट स्कूल में अगर कुछ पढ़ाई होती भी है तो वहाँ पैसे बहुत लिए जाते हैं। गार्जियन की मतलब परेशानी बढ़ जाती है कि हम किन किन चीजों की पूर्ति करें। और दूसरी बात है कि अगर शिक्षा नहीं होगी तो हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे शिक्षित होगी, कैसे दीन दुनिया को जानेगी और कैसे वो किसी भी कार्य में कुशलता हासिल करेगी, है ना? लेकिन भगवान ने तो सब में गुण भेजा है, सब में क्षमताएं भेजी हैं। तो हम जो NGO के तहत हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोगों ने यही एक मुहिम उठाया है। मैं सबसे पहले तो आपका परिचय कराऊं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अरविंद सर जी, और ये हमारे एक मानवाधिकार रक्षक के एक कर्मचारी हैं अनिल जी, और मैं हुई नम्रता, हमारी एक और बहुत सशक्त महिला कर्मी है आरती जी। हम सभी और भी पूरे पटना, पूरे बिहार में और पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे कर्मठ लोग जिनकी ये मंशा रहती है कि हम लोगों की मदद करें, समाज में लोगों की मदद करें, वो मदद किसी भी तरह से की जा सकती है। तो अभी कुछ दिनों से अरविंद सर के माध्यम से एक मुहिम चलाया गया है जिसमें हम लोग बच्चों को
हैं। पढ़ाई हमारा सबसे सशक्त हथियार होता है, ये आप सब जानती होंगी, है ना। बहुत सारे काम में हमको ये कभी कभी पछतावा होता है, या आप सभी लोग ऐसा महसूस की होंगी कि अगर हम पढ़े लिखे होते तो हमारी समस्या थोड़ी कम हो गई है रहती। मगर बात इतनी ही नहीं है, मैं आपको और भी बता दूं, जो लोग पढ़ाई कर लेते हैं, आपने देखा होगा वो लोग भी मोर्चाबंदी करते रहते हैं, अक्सर सड़क जाम करते हैं, ट्रेन रोकते हैं, ये सब करते हैं। वो क्या करते, क्यों करते हैं भाई? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई कर ली पर उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो आखिर उनकी दाल रोटी कैसे चलेगी, है ना। और तीसरी बात ये है कि हम में से बहुत लोगों में क्षमताएं हैं, हम कुछ भी छोटा मोटा काम कर सकते हैं और उस काम में बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दिला सकते हैं। लेकिन बात ये होती है कि हमारे पास पूंजी कहाँ से आए। अगर मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण मैं देती हूँ, अभी दीपावली बहुत नजदीक आने वाली है। अगर बच्चे का मन नहीं लग रहा तो आप उसको थोड़ा बाहर खेलने जाने दीजिए। ये हो जाइए, फिर आप आ जाइए, आप हो जाइए, फिर आप आ जाइए। तो जो सबसे बड़ी बात, जो समस्या हमारे साथ आती है कि अगर हम छोटा मोटा रोजगार भी शुरू करना चाहें तो हमारे पास पूंजी की एक समस्या आती है, ठीक है। और किसी की भी जिंदगी रुकती तो नहीं है। आज जो बच्चा 1 साल का है, अगले वर्ष 2 साल का हो जाएगा। जो टीनेजर्स बच्चियां हमारी 14 साल की है, वो अगले वर्ष 15 साल की हो जाएंगी। इसी तरह से जिंदगी तो आगे बढ़ती चली जाती है। जरूरत किस बात की है कि हम सभी लोग, और उसमें महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मैं खुद एक महिला हूँ, मैं एक सरकारी विद्यालय में शिक्षिका हूँ, मैं संगीत, साहित्य, समाज सेवा हर तरह का काम कर पाती हूँ, क्योंकि मैंने ये महसूस किया कि ऊपर वाले ने औरतों को, महिलाओं को कुछ अधिक क्षमताएं और शक्तियाँ प्रदान की है। हम महिलाएं एट ए टाइम बहुत सारा काम कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। हाँ, बेशक हमें पुरुषों का भी साथ चाहिए, क्योंकि पुरुष जो है हमारे समाज के एक मजबूत स्तंभ भी है। और हर कदम पर जहाँ हम किसी काम को नहीं कर सकते, वहाँ हमें पुरुषों की भी मदद चाहिए होती है। कहने का मतलब ये है कि समाज में हम सभी महिलाएं और पुरुष, अगर देखा जाए तो 98% महिला और पुरुष लोग जो है सिर्फ टीवी देख करके या कहीं किसी पान की दुकान पर बैठ करके, गप मार करके, एक दूसरे की बातें करके, चर्चा करके हम 24 घंटे में से 20 घंटे बर्बाद कर दिया करते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हर 24 घंटे में से हम ये प्रण लें, हम में से जो लोग भी हैं, आप छोटी बच्चियां हैं, चाहे आप माताएं बहनें हैं, चाहे वो गृहिणी लोग हैं, घर का काम करने के बाद आपके पास जितना भी समय बचता है, आप अपने समय में से, अपने जिंदगी के हर दिन में से 1 घंटा या 2 घंटा आप समय निकालिए और आप कुछ रचनात्मक कार्य करने में आगे आइए। तो हमारा जो NGO है आपके उन छोटे छोटे कारीगरी वाले काम में आपकी मदद करेगा, आपको कुछ कच्चा माल मुहैया कराने की बात करेगा। हम लोग आगे तक के किसी बड़े बड़े पदाधिकारियों से भी बात करेंगे। कुछ एक छोटा मोटा उद्योग, जो हस्तशिल्प उद्योग होता है, उसको भी स्टार्ट करने के लिए अगर हम लोग कुछ आगे बात कर सके तो हमें सबसे पहले आपके आश्वासन की जरूरत पड़ेगी। अगर आप कहती हैं कि हाँ, मैं स्वेटर बुन सकती हूँ, मैं सिलाई कर सकती हूँ, मैं चटाई बुन सकती हूँ, या मैं बचे कुचे कपड़े से वो जो डोरमैट बनता है ना, जिसको पावदान बोलते हैं हम लोग, उसी तरह के बचे कुचे ऊन से वॉल हैंगिंग करता है, और भी बहुत सारी सामग्रियाँ बनती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट, मतलब बेकार की चीजों से हम बेस्ट चीजें बना सकते हैं। ये काम हम महिलाएं ही करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, ये मेरा भी अनुभव रहा है, कि बची हुई चीजों को हम जल्दी फेंकते नहीं है, हम हमेशा उसको रखते हैं कि ये कभी काम आ जाएगा। और बहुत सारी महिलाओं में या बहुत सारी बच्चियों में भगवान ने ऐसी हुनर दे रखी है कि उन बची हुई चीजों से वो इतनी खूबसूरत चीजें बना देती हैं कि मार्केट में उसका एक अच्छा मूल्य मिल सकता है। तो
हम सभी को ये प्रण लेके ये बात कर रहे हैं क्योंकि उनमें बहुत ऊर्जा है, बहुत क्षमता है, बहुत सारी कलाएं हैं। तो आप उन चीजों के लिए अगर आगे आएंगी तो हमारा एनजीओ आपकी उस हुनर को एक आर्थिक सहयोग दे पाने में और समाज में, देश में आपका नाम जो है पहचाना जाएगा। कुछ लोग आपको पहचानने लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग फिर पहचानने लगेंगे कि ये सारी महिलाएं, फलाने मोहल्ले की महिलाएं और बच्चियां इतनी क्रिएटिव काम में लगी हैं। जबकि हम सभी क्या करते हैं, हम सभी ज्यादा से ज्यादा समय या तो टीवी देखकर गुजार देते हैं या किसी और की चर्चा करने में अपने समय को बिता देते हैं। ये एक सच्ची बात है, सच्चाई है जो हम सभी जानते हैं। लेकिन उनसे उबर करके हमको अपने आसपास के लोगों में, अपने परिवार के लोगों में जिसके भी भीतर कुछ कला छिपी हुई है, कुछ हुनर छुपा हुआ है, तो उसको आगे बढ़ के हाथ दीजिए, सहारा दीजिए और उसको आप सब लोग हमारे एनजीओ से जुड़िए। हमारा एनजीओ आपके हुनर को एक पहचान दिलाने की कोशिश करेगा। और अब से कुछ ही देर बाद आप लोगों के बीच में डाकघर से भी कुछ पदाधिकारी लोग आने वाले हैं। वो लोग भी कुछ योजनाओं के बारे में आपसे बात करेंगे जो आपके लिए मददगार साबित होगा। क्या होता है कि बच्चियां तो है, ये बच्चियां 5 साल 10 साल बाद जब शादी की उम्र में आती हैं तो हर माँ बाप के लिए चिंता हो जाती है कि हम कैसे जुगाड़ करें, हम कैसे उनका कन्यादान करें, हम कैसे उनकी व्यवस्था करें। डांस का शौक है। डांस सीखी है कि नहीं? सीखती हैं? कहाँ? अभी नहीं। दीदी मेरा